अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान निज़ामी और आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत जहां जम्मू और कश्मीर में अक्सरियत पसंदों के हमलों की लहर से परेशान है, वहीं मानवाजों ने भी महाज खोल दिया है। छत्तीसगढ़ की बीजापुर सिकमा सरहद पर नस्लाइट ने मुहिम चलाने वाले फौजियों को IED धमाके का निशाना बनाया। इस हमले में 2 फौजी हलाक और 4 फौजी जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुकमा बीजापुर जिले की सरहद पर CRPF, कोबरा DRG, STF के अहलकार नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के लिए गए थे। नक्सलियों ने तिरेम थाना इलाके की मंडी मार्का जंगलात में IED धमाका अंजाम दिया। बीजापुर के SP जितेंद्रा कुमार यादव ने बताया कि IED धमाके में STF के 2 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें हेड कांस्टेबल भरतलाल साहू और कांस्टेबल सत्तार सिंह शामिल थे। इसके अलावा जख्मी फौजी पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सयाराम सोरी और संजय कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर तबसरा किया, जिसमें कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने की हिदायत दी गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जिस शख्स का नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फिर फुटे है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में अदालत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अखिलेश ने ट्वीट किया, मुअज़्ज़ज़ अदालत को खुद नोट्स लेना चाहिए, ऐसी इंतजामिया के पीछे के इरादों की जांच करनी चाहिए और मुनासिब ताज़ीरी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के अहकामात समाजी जराइम हैं जो हम आहंगी की पुरअमन फिजा को ख़राब करना चाहते हैं। गजा में इजरायली जारहियत मुसलसिल जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम अज़ कम 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के सरबराह फिलिप लाज़ारिनी ने कहा है कि गजा में जंग के तमाम उसूलों को बालाए ताख़ रख दिया गया है। इन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में 8 स्कूलों को निशाना बनाया गया, जहाँ बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की तंसीबात को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम अज़ कम 81 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत है। चीन में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। चीन के जनूबी मगरबी शहर ज़िगोंग के एक शॉपिंग मॉल में ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिसमें 16 अफराद हलाक हो गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सूबा सिचुआन शहर ज़ियोंग में 14 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से कई लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। वाक़े का एक वीडियो भी मंजर आम पर आया है, जिसमें इमारत से काला धुआं वाज़े तौर पर निकलता हुआ देखा जा सकता है। आग लगने की इत्तला मिलते ही 300 इमरजेंसी वर्कर्स और दर्जनों फायर इंजनों को मौके पर भेज दिया गया। इमरजेंसी वर्कर्स ने रिस्क ऑपरेशन करके तकरीबन 30 अफराद को इमारत में लगने वाली आग से बचा लिया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि आग लगने की वजह तामीराती काम था, जिसकी वजह से चिंगारी हुई और फिर आग भड़क उठी। ताहम अभी तक सरकारी बयान सामने नहीं आया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इंतखाबी मुहिम के दौरान कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, ताहम अलामात तशवीशनाक नहीं हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जीन पेरियस ने एक बयान में कहा है कि आज लास वेगास में अपनी पहली तकरीब के बाद सदर जो बाइडन का कोरोना के लिए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इन्हें वैक्सीन लगाई गई है और इन्होंने बूस्टर डोज भी ली है। उनकी अलामात हल्की नौइयत की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर बाइडन के कोरोना से मुतासिर पाए जाने के सबब उनका नियोडा का इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद सदर अपनी आबाई रियासत ग्लावियर रवाना हो गए, जहां वो खुद को सेहतियाबी तक क्वारंटीनिया में रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्रांस पर इल्ज़ाम लगाया है कि पेरिस समर ओलंपिक गेम्स में ख़वातीन एथलीट के लिए स्कार्फ पहनने पर पाबंदी का निफाज इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है। पाबंदी से मुताल्लिक़ शाये होने वाली रिपोर्ट में एमनेस्टी ने फ्रांस के इम्तियाजी कानून को चैलेंज न करते हुए बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी पर भी कमजोरी का इल्ज़ाम लगाया है।
یورپ میں ایمنسٹی کی خواتین حقوق کے محقق اینا بلس نے کہا ہے اولمپک و پیرا اولمپک گیمز میں فرانسیسی ایتھلیٹس پر کھیلوں کے دوران حجاب پر پابندی لگانا ان دعووں کا مذاق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیرس 2024 پہلا صنفی مساوی اولمپکس ہے، جبکہ یہ پابندی نسل پرستانہ صنفی امتیاز ظاہر کرتی ہے۔ اینابلس نے مزید کہا کہ خواتین کیا پہنتی ہے، پولیس کے امتیازی قوانین مسلم خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے اور کھیلوں میں ایسے قوانین کا دخل تباہ کن اثرات ڈالتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے خبروں کا اختتام ہوتا ہے، پھر کل ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت عرفان نظامی کو، اللہ حافظ۔